हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्पेशली सबसे पहले ये मैसेज है उस बच्चे के लिए जिसने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप प्लीज़ कोर्स करा दीजिए। तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, थोड़ा सा अभी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, बट हाँ मान सकते हैं कि आपकी मैं एकदम 15 फरवरी तक मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोर्स करा दूंगी। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक वादा रहा। बस हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो एक बच्चा मेरा बहुत परेशान है, वो मैसेज कर रहा है कि मैम करा दीजिए, प्लीज़ करा दीजिए, प्लीज़ करा दीजिए। तो बस उसकी रिक्वेस्ट समझ लीजिए। उसने मुझे कहा कि मैम पक्का मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपका ये करा दूंगा एक सब्सक्राइबर। मैंने कहा नहीं बेटा आप पढ़ो, बस यही मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो बस आप लोग पढ़ते रहो, ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोई भी चीज़ें कमियां होती हैं तो आप बताते रहो। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अल्कोहल, और अभी कोशिश ये करूंगी कि मैं 3-3 घंटे का या 2-2 3-3 घंटे का मैराथन बना करके आपका चैप्टर वाइज दे देती हूँ और आप काम कर जाओ। ठीक है, तो हो सकता है कल से फिजिक्स वाले सर आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे। बस यहाँ पे पीवाईक्यू सर सॉल्व कराएंगे और कोशिश ये रहेगी अगर वो एनसीईआरटी नहीं कवर करते हैं फिजिक्स की भी तो मैं कवर करूंगी। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जहां पे भी ये वीडियो लेक्चर खत्म किया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपको एस्पिरिन कैसे बनाना है। एस्पिरिन एक्चुअली में एक दवाई होती है, आप जानते हो, जब बहुत सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन एज लाइक कहीं ऑपरेट किया जा रहा है या पोस्ट ऑपरेटिव जैसे पेन के लिए जो दवाई दी जाती है एनाल्जेसिक, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं, किसका, एस्पिरिन का। बात यह कि एस्पिरिन है क्या, तो बेटा आप एक चीज ध्यान रखना। ये देखिए आपका एक तो आपका एस्टाइल ग्रुप है, ये जो आपका है एस्टाइल ग्रुप, और एक एसिडिक ग्रुप, इससे मिल करके आपका क्या बना है, एस्पिरिन। तो थोड़ा सा इसकी प्रिपरेशन और हम लोग बताएंगे कि कैसे क्या करना है। आज मोस्ट ऑफ हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केमिकल्स रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ रहे थे, जो अल्कोहल है या फिनॉल है वो केमिकल रिएक्शन कैसे शो करता है। तो हमने पढ़ा था दो तरीके से, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराऊंगी आपको। हमने आपको बताया था पहली बात कि एक तो आपके पास अल्कोहल होगा, जैसे ये कार्बन है, ये अल्कोहल, ओके, आपको पता है ना, ये इतना ग्रुप कार्बन के साथ OH लगा हुआ तो क्या बनता है, अल्कोहल। तो मैंने आपको बताया था दो तरीके से इसको ब्रेक करने के लिए। एक मैंने आपको बताया था कि हो सकता है ये H+ दे दे, ये तो बताया था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या जनरेट होगा, H+। इस जगह पे ये बिहेव करेगा एज अ एसिड, किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, मैंने बताया था। दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि क्या होगा अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। ये देखिए, ये भी तो टूट सकता है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अगर बॉन्ड टूटता है तो ये पूरा O- लेगा और कार्बन प्लस, तो यहां से देखिए क्या जनरेट होगा, OH-। क्या जनरेट होगा, OH-। मतलब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में ही, मैंने बता दिया, अपलोड कर दिया है उसको, वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो देख लेते हो तो आपकी रिएक्शंस आसानी से हो जाएगी। तो मैंने बताया था ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी, एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो हमने क्या किया था, जो H+ वाली रिएक्शन थी, मतलब जो एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज हम लोग बात करेंगे कौन सा, C और O का बॉन्ड जब टूटता है तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो इन्वॉल्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटने में। ठीक है, मतलब आज किसका किसका बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन। तो आपको साफ साफ पता है बेटा कि जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, OH-। बस इतना याद रखिएगा, क्या जनरेट होगा, OH-। और ये जो कार्बन का सेंटर है, दिस इज बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखना बेटा। मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रोफाइल वो होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हो, आप ऐसे मान लो, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कार्बन पे क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए कार्बन किसी तरह बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इस जगह पे अल्कोहल बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। याद रखिएगा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये जो सेंटर है कार्बन वाला वो बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर H+ देता तो न्यूक्लियोफाइल। तो आप यही देखो अभी, चलो देख लेते हैं, कुछ करना नहीं है, रिएक्शंस फिर आसान हो गए। देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, अल्कोहल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, अल्कोहल है और साथ में एक एसिड है, क्या है, एसिड है। आपको पता है, अब आपको कौन सा, R मतलब आपका कार्बन सेंटर है, R क्या है,
ये आपकी रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है, आपको ध्यान से दिख रहा है, राइट। अब आपको पता है कि आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये क्या देगा आपका माइनस चार्ज देगा, और यहाँ पे H प्लस और X माइनस, ये देखिए OH और H प्लस जुड़ के क्या बना देगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताइए। और क्या बचा आपके पास, R की प्लस चार्ज, R और X, ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों भैया, एक न्यूक्लियोफाइल हटा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा, लगा कि नहीं लगा। तो ये बात एकदम आसानी से अब आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे दिया कि ये रिएक्शन कब होती है, ध्यान से देखिए, ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में। देखिए एल्कोहल जो है वो ल्यूकास रिएजेंट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हेलो एल्केन में मैंने क्लियर किया था कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, दैट इज कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। 4 बार याद रखिए, हमेशा 4 बार रट लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ल्यूकास रिएजेंट क्या होगा, कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। देखिए ZnCl2 एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, इसी तरह काम करता है एज अ कैटलिस्ट, और यहाँ से HCl क्या रिमूव करता है, Cl माइनस, क्या देता है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो अभी आपको मैं बताऊं, अच्छा एक चीज और मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो आप सबसे पहले हेलो एल्केन देखिए, इसमें बहुत बेसिक मैंने क्लियर किया है। अब आपसे बात किया जाए कि ल्यूकास टेस्ट होता है, सबसे तेज कौन देता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्कोहल, कौन देता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्कोहल। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में एक चीज देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपके पास CH3, ये आपके पास एक एल्कोहल दिया हुआ है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैंने आपको दे दिया CH3 होल ट्वाइस CHOH, ये दूसरा एल्कोहल। नेक्स्ट दे दिया मैंने CH3 CH2OH। अब आपको पता है कि इसमें सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा, कौन देगा, 3 डिग्री कौन है भैया, ल्यूकास के साथ सबसे तेज टेस्ट यही देता है, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, पहले भी आप जाके देख लीजिए, मैंने बोला ना ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, उसको आप देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद कौन देगा, सेकेंडरी, फिर सबसे धीरे कौन देगा, प्राइमरी। प्राइमरी रूम टेम्परेचर पे देता ही नहीं है, प्राइमरी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के टेस्ट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी टेस्ट। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया जाएगा प्यार से, उसमें क्या रहेगा, तीनों में अल्कोहल, एक में टर्शियरी, एक में सेकेंडरी, एक में प्राइमरी। आप ल्यूकास रिएजेंट मिलाओगे, तो जब ल्यूकास रिएजेंट आप मिलाओगे ना, तो सबसे तेज टर्बिड, मतलब सबसे पहले एल्किल हाइड कौन बनाएगा, टर्शियरी वाला, समझ गए। तरीका यही होगा, आपको याद रखिएगा एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगला तरीका है रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास एल्कोहल है, देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया है, PCl3, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही रिएक्शन है। मैंने कहा था कुछ नहीं करना है, एक क्लोरीन उठाना है, चुपचाप यहाँ लगाना है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, और यहाँ से OH माइनस क्या देना है, हटा देना है, तो आपको क्या बन जाता है, RCl, ये याद रखना है एल्किल हाइड, ठीक है। ये आपको मैं फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बार बार चीजें रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन, क्या है, चलिए ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा आप ध्यान दे देते हैं, ये सब रिपीटेड है, बट एक चीज ये ना हमें लग रहा है रिपीटेड है, आपके लिए दिक्कत आएगी, अभी PYQ भी करा रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को किया जा रहा है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ही है लॉस ऑफ वाटर। आपको पता है, अगर आप कहते हो H2, अगर आप कहते हो कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, कहते हो ना फीवर में, इसका मतलब क्या होता है, पानी का लॉस होता है। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉल और पानी पियो घोल घोल के, यही कहता है ना पानी मेंटेन करने के लिए। तो कुछ नहीं, बस डिहाइड्रेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर। अब किससे लॉस करना है, साफ साफ दिख रहा है, अल्कोहल से। किससे लॉस करना है, अल्कोहल से। तो कुछ मत करो, ये देखिए OH और उसके जस्ट बगल वाले हाइड्रोजन से क्या कर लेना है, H ले लेना है कार्बन से, और निकाल देना है वाटर। जो वैलेंसी खाली हुई इसमें क्या बनाना है, एल्कीन। क्या बनाना है, एल्कीन। एग्जाम्पल मैं लिख के बता रही हूँ, एकदम आसानी से देखिएगा। ये देखिए, ये आपके पास अल्कोहल है, ओके। आपको क्या करना है, यहाँ से OH लेना है और ये वाला H लेना है, ठीक। आपने क्या निकाल दिया बताइए, H2O निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, निकल गया H2। क्या बचा, ध्यान से देखो, जो बचा उसको लिख दीजिए, CH2 और इधर CH2। आपको पता है दोनों कार्बन की एक वैलेंसी क्या है, खाली है ना, तो इसलिए आप क्या बनाओगे, एल्कीन। क्या बनाओगे, एल्कीन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अल्कोहल वाटर का लॉस करता है, मतलब डिहाइड्रेशन करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। अब आपसे सेम चीज मैकेनिज्म पूछी जाती है, नेक्स्ट टाइम क्या पूछा जाएगा,
मैकेनिज्म, क्या पूछा जाएगा? मैकेनिज्म। तो मैंने आपको इसके जस्ट पहले इसी चैप्टर में एक मैकेनिज्म पढ़ाई है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन पे पानी ऐड कराना, एल्कोहल बनाना। इसका उल्टा ये है कि एल्कोहल से पानी हटाना है। तो चलिए बात करते हैं इस रिएक्शन की, देखते हैं। अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है? H2SO4, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ कंडीशन दी हुई है आपकी, ये देखिए H3PO4, ये सब क्या है? डिहाइड्रेटिंग। सबसे तेज रिएक्शन सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? टर्शरी। सबसे तेज डिहाइड्रेशन कौन सा करेगा? टर्शरी। रीजन पूछा जाए क्यों? बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ मत करो, बस आंसर रट लो। अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में सबसे तेज डिहाइड्रेशन कौन सा करेगा? कौन करेगा बेटा? टर्शरी। उसका रीजन भी है, एक तो टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे मैं फिर से बता दे रही हूँ, लिख दे रही हूँ, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए लिखा हुआ, पढ़िए। सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन। माइल्डर मतलब इजीली, माइल्डर मतलब वीक। अगर वीक कोई भी है उसमें भी क्या कर जाएंगे? डिहाइड्रेट। उसका रीजन अगर कभी पूछा जाए तो पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फटाक से लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एंड दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। अब कुछ लोग सोच रहे हैं मैम ये है क्या, आप तो रटा रही हैं। बेटा बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, इसलिए क्या करूंगा आपको बताइए। अगर मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी आप फंस जाओगे, तो बहुत टाइम नहीं है। बस जो बता रहे हो उसको आप अभी आंख बंद करके भरोसा करके थोड़ा सा लर्न कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जो बात मैंने आपको बताई वो पहले से लिखी। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे तेज कौन देगा? टर्शरी, फिर कौन? सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। मतलब अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है, आपके पास 3 अल्कोहल है, कौन कौन सा? टर्शरी भी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी। तो सबसे तेज कौन पानी लॉस करेगा? टर्शरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है। मैकेनिज्म क्या होगी? आपसे पूछी जाएगी तो सेम मैकेनिज्म। सबसे पहले आपको एसिडिक मीडियम में काम होता है, सबसे पहले प्रोटॉन ऐड होगा, प्रोटोनेशन, फिर कार्बोकेटायन बनेगा, फिर क्या होगा? वाटर, लॉस ऑफ वाटर। क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर, और लास्ट में डीप्रोटोनेशन। 3 स्टेप फिर से वही वापस मैं लिख रही हूँ, फिर से सुनिएगा। ये मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो एल्कोहल का जाके पिछले लेक्चर्स को देख लें, या मैं अभी एक साथ कर दूंगी तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म की। दोनों मैकेनिज्म सेम। तो सबसे पहले क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको आप बोलते हो प्रोटोनेशन। क्या बोलते हो? प्रोटोनेशन। क्यों बोलते हो? क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, यानी H+ क्या होता है? ऐड होता है। H+ क्या होता है? ऐड होता है। ओके, देखिए कुछ नहीं, एकदम प्यार से देखिए। ये अल्कोहल है, अल्कोहल के पास क्या होता है? लोन पेयर। इसने क्या किया? अपना लोन पेयर H+ को दे दिया, चुपचाप जोड़ लिया। देखिए जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ये रिएक्शन कैसी हो गई? बन गया कि नहीं बन गया? एकदम आसानी से देखिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया? H+ जुड़ गया। अब दूसरा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज ऑलवेज स्लोएस्ट स्टेप। कैसा होता है? स्लोएस्ट। और जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये सब क्या बातें हो रही हैं? स्लोएस्ट मतलब धीरे धीरे चलता है, रेट मतलब उसी से स्पीड डिसाइड होगी रिएक्शन की। अभी आप पढ़ोगे ना केमिकल काइनेटिक्स, तो आपको पता चल जाएगा, वहां पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये स्लोएस्ट स्टेप होगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। रेट मतलब यही स्पीड डिसाइड करेगी रिएक्शन की। तो आप कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ से किसका लॉस कर दिया हमने? वाटर का। किसका लॉस कर दिया? वाटर का। और ये प्लस क्या बन गया? देखिए कार्बोकेटायन, ये प्लस चार्ज शिफ्ट हो गया कार्बन पे। देखिए सही, पानी निकल गया, ये प्लस चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया? कार्बन पर शिफ्ट हो गया। क्या बन गया आपका? कार्बोकेटायन। ओके, दिस इज स्लोएस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पूछा जाता है 10 बार, स्लोएस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और कभी भी आप जब क्या करते हो? रेट लिखते हो, रिएक्शन की क्या लिखते हो? रेट लिखते हो, तो इसी से लिखोगे, यानी कि सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना ये बनेगा उतना तेज स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी। तीसरा मैंने कहा था लॉस ऑफ H+। भाई प्रोटॉन का लॉस करना पड़ेगा ना, एलिमिनेशन भी तो करना है। जो चीज आप यूज करते हो कैटलिस्ट के तौर पे, उसको आप रिएक्शन में क्या करते हो? रिमूव भी करते हो। क्या करते हो? रिमूव। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना है? एलिमिनेट